प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ समाहित होता है। जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हो तो सामने वाला सब कुछ आप पर निछावर कर देना चाहता है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ उससे आपको पता लग जाएगा कि प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन सिर्फ आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए तो आपको ईश्वर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का किस्सा है एक कसाई का। एक बार एक कसाई था जिसकी मांस की दुकान थी, जो सारा दिन मांस बेचता था। लेकिन मांस बेचते बेचते, काटते काटते हमेशा कृष्ण का नाम जाप करता रहता था और कृष्ण के भजन गाता रहता था। एक दिन कसाई रास्ते से जा रहा था तो उसको एक काले रंग का पत्थर मिला। तो कसाई ने सोचा ये मेरे तराजू को तोलने के काम आएगा। कसाई उस पत्थर को उठा लाया और कसाई ने जैसे ही उसको तराजू पर रखा तो क्या देखा, जितना वजन, जितना मांस कसाई तोलना चाहता है वह पत्थर उतने ही किलो का हो जाता है। तो कसाई यह देखकर कश्मकश में पड़ जाता है कि यह कोई आम पत्थर नहीं है, यह बहुत ही अद्भुत पत्थर है कि जितना मैं बोलता हूँ, जितना वजन मैं तोलना चाहता हूँ मांस का, उतना ही तुल जाता है। तो यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है और अब शहर के कोने कोने से लोग आकर उस पत्थर को देख कर जाने लगते हैं। तो सब देख कर जाते हैं और यह बात एक ब्राह्मण को पता लगती है कि ऐसे एक कसाई के पास पत्थर है कि वह जितना मांस चाहता है वह पत्थर उतने किलो का ही हो जाता है और उतना ही मांस तोल देता है। अब यह ब्राह्मण भी देखना चाहता था, लेकिन अब ब्राह्मण कसाई की मांस की दुकान पर कैसे जाए? वह उसके धर्म के विपरीत था, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण इच्छुक था यह सब देखने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर दुकान की तरफ चला जाता है। कसाई से थोड़ा दूर खड़ा रहता है, दुकान के बाहर खड़े खड़े देखता है कि कसाई जितना वजन बोलता है वह पत्थर उतने ही किलो का हो जाता है। अब यह सब देखकर ब्राह्मण अंदर ही आ जाते हैं। दुकान खाली थी तो ब्राह्मण अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। तो अब कसाई बड़ा खुश होता है, कहते हैं कि ब्राह्मण देव मेरी दुकान पर आए हैं, मेरा बड़ा भाग्य है। क्योंकि ब्राह्मण भक्ति स्वभाव का था, सरल स्वभाव का था, ब्राह्मण में ईश्वर को देखता था। तो अब ब्राह्मण ने क्या देखा कि अरे ये तो शालिग्राम है जिससे यह मांस को तोल रहा है। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि कसाई, तू जो यह मांस तोलता है यह कोई आम पत्थर नहीं है, शालिग्राम है, ये भगवान है, तूने ये क्या कर दिया? तो अब यह सुनकर, अरे मैंने तो भगवान से ही मांस को तोल दिया, मैंने बड़ी गलती की है, अब मेरा क्या होगा? ऐसे कसाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण कहता, तू चिंता मत कर, यह पत्थर मेरे को दे दे, मैं इसकी विधि विधान से पूजा करूँगा और मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो अब कसाई इस बात के लिए तैयार हो जाता है और शालिग्राम को ब्राह्मण को सौंप देता है और कहता है कि ब्राह्मण, इसकी पूजा करने के बाद मेरी गलतियों की क्षमा भी मांग लेना और हो सके तो मुझे माफ़ी मिल जाए। तो फिर ब्राह्मण कहते हैं ठीक है। अब ब्राह्मण उस पत्थर को अपने घर लेके जाते हैं, शालिग्राम भगवान को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, फिर उनको पूजा पाठ विधि विधान के अनुसार सारा कार्य करते हैं। अब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो ब्राह्मण सो जाता है। अब सपने में स्वयं भगवान जी आते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण, तूने मेरी पूजा विधि विधान से की, अच्छा है, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, मैं दे दूँगा। लेकिन जो यह शालिग्राम तू जहाँ से लेकर आया है इसको वहाँ पर वापस पहुँचा दे। अब ब्राह्मण ने कहा, क्यों भगवान जी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको पता है वो कसाई
आपसे मांस को तोलता था, और ऐसी जगह पर आप कैसे रह सकते हो? तो भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी पूजा नियम के अनुसार करते हो, समय पर करते हो, लेकिन वह कसाई मेरे भजनों में ही लीन रहता है। कोई भी काम करता है, चाहे कुछ भी करता है, वो उसका कोई नियम नहीं था, उसका कोई समय नहीं था मेरी पूजा पाठ करने का, मेरी आराधना करने का। वह सारा दिन मेरे भजन करता रहता था। मुझे उसके भजन बहुत ही पसंद है और मैं उस कसाई से बहुत प्रेम करता हूँ। अब जब वो मुझसे इतना प्रेम करता है तो मैंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया है। अब वो चाहे मुझे तराजू में तोले या फिर मेरे साथ वो कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह सारी बातें सुनकर ब्राह्मण सुबह होते ही कसाई के पास जाता है शालिग्राम को लेकर, और यह सारी घटना बताता है कि मेरे सपने में कैसे कैसे भगवान जी आए। तो फिर अब यह सारा वार्तालाप सुनकर कसाई रोने लग जाता है कि अरे, मेरे भगवान जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर कसाई मांस की दुकान को बंद कर देता है और अपना पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में लगाता है और एक मंदिर बनाता है और पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा देता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमें ईश्वर किस रूप में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर हमें उसी तरीके से मिलेंगे। बस हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए, तो ईश्वर हमें अवश्य ही मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।